हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आज बच्चों हम लोग 3 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जिसमें से ये 22, 23, 24 किताब में दिया हुआ हमारे, अपना मिला लेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि संलग्न चित्र ए और बी, ये ए है और ये बी है, में समान रूप से आवेशित 3 कण दिए हैं ए बी सी। देखिए ए बी सी, चित्र ए में भी ए बी सी है, चित्र बी में भी देखिए ए बी सी दिया हुआ है। दिखाए गए हैं कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित बल, यानी ए से बी पर जो बल लग रहा है, यानी इससे इस पर जो बल लग रहा है वो 2 × 10⁻⁶ न्यूटन का बल है बच्चों। अब कह रहा प्रत्येक चित्र में ज्ञात करिए, प्रत्येक चित्र में ज्ञात करिए कण सी द्वारा कण बी पर, यानी सी से बी पर कितना बल लगेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि कण बी पर नेट बल, यानी कि जब इसका भी बल इसी पर होगा, इसका भी बल इसी पर होगा, इधर भी वही काम है, इस पे ए से बी पर लग रहा है और सी से बी पर लग रहा है, तो नेट बल भी कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो हल करते हैं। देखिए हमने चित्र बना दिया है दोनों ए और बी का, ये ए है, ये बी है। अगर हम चित्र ए के लिए चलते हैं तो आर ए बी ले लेते हैं 0.015 मीटर, और जो आर ये बी सी जो दिया है आर बी सी 0.010 मीटर है। आप सी बी भी ले सकते हैं, सी बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सी बी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और कह रहा है कि जो आपका ए से बी की तरफ बल लग रहा है, यानी आर ए बी, देखिए कह रहा दिखाया गया ए से कण बी पर आरोपित बल, यानी कि यहाँ जो बल है ए से बी पर जो लग रहा है वो 2.06 न्यूटन का लगे, तो बी पर कितना होगा, यानी इधर से इधर वाले पे तो इतना बल हो गया, इधर से इधर वाले पे कितना लगेगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए बच्चों, एफ, और समान आवेश है, आवेश क्या है बच्चों, समान है, तो एफ सी बी बराबर एफ ए बी और गुणे त्रिज्या का वर्ग कर लीजिए। त्रिज्या का क्या कर लीजिए, देखिए आपका ए बी अब बटे बी सी का क्या हो गया बच्चों, वर्ग कर दीजिए, सिंपल सा। तो देखिए एफ ए बी का मान है 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, 2 × 10 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, -6। ए बी की वैल्यू दिया हुआ है आर ए बी 0.015, अब बटे दिया है 0.010 का वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए बच्चों, वर्ग कर दीजिए, 2 × 10⁻⁶, दशमलव दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 15 × 15 दो बार, और ये 10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप गुणा कर लीजिए, 15 गुना के कितना हो गया 30, 10⁻⁶, और एक 15 बचा हुआ है बच्चों, 10 × 10, एक जीरो से काट दीजिए, 15 तिया कितना हो गया 45, 10⁻⁻⁶, 15 तिया 45 होगा बच्चों, ये 10 है नीचे बचा हुआ है, भाग जब दे देंगे तो एक जीरो है तो 1 दशमलव, 4.5, 10⁻⁶, यानी आपका आ गया बच्चों एफ बी सी या सी बी बराबर 4.5 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन, ठीक है बच्चों। यानी बी से सी पे जो बल लग रहा है आपका इतना है, तो कह रहा है बी पर नेट बल कितना होगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो अधिक वाले बल में से कम वाले को घटा दीजिए। देखिए एफ सी बी, अतः बी पर नेट बल, नेट बल कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। देखिए बी पर नेट बल क्या होंगे, एफ, नेट बल लिख लीजिए, नेट बल। तो देखिए एफ ए बी वाले में एफ बी सी ये वाला बल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, एफ सी बी माइनस एफ ए बी, ठीक है। एफ सी बी की वैल्यू कितनी है 4.5, 10⁻⁶, और एफ ए बी की वैल्यू दिया है 2.0, 10⁻⁻�6 हो गया बच्चों। तो देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, दशमलव 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 लगा लीजिए,
और 4 में से 2 गया 2 हो गया, 10 की पावर माइनस 6 एक बार लिख लीजिए बच्चों। यानी बी पर टोटल नेट बल आ गया आपका इतना आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ पहले के लिए, पहला आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चित्र बी के लिए चलते हैं। चित्र किसके लिए बच्चों? बी के लिए। तो इसको इतना मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम चित्र बी में भी चलते हैं, बी वाले के लिए, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ए से बी की जो दूरी दिया है उतना ही है और बी से सी भी दिया है उतना ही है, बल इतना ही लग रहा है। सी से बी पर जो बल लग रहा था हमने निकाल लिया, इसके लिए भी चित्र बी के लिए भी चलेंगे तो एफ और सी बी जो लिखेंगे वो 4.5 10 की पावर 6 न्यूटन लिख देंगे बच्चों। 0.5 गुणे 10 की पावर कितना लिखेंगे बच्चों? इतना ही न्यूटन लिखेंगे। अगर आप इसको मिला दीजिए, इसको क्या करिए, मिला दीजिए, तो ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। इस पर बल लग रहा है आपका इतना, इस पर लग रहा है बल आपका इतना, तो ये वाला कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से ये वाला बल निकाल लेंगे आप। ठीक है बच्चों, तो एफ सी ए या बी पर नेट बल निकाल सकते हैं, यहाँ पे नेट बल लिख लीजिए। नेट बल तो क्या हो जाएगा, रूट में देखिए एफ बी सी है बच्चों, क्या है, एफ बी सी का वर्ग कर दीजिए और माइनस लिख लीजिए, ये करड़ी में आएगा बच्चों। ठीक है, और कहेंगे कि ये निकालने के लिए तो प्लस लेते हैं, लेकिन बल किसका ज्यादा लग रहा है, इसीलिए बच्चों माइनस। नेट बल निकालेंगे जब, तो ये वाली भुजा के लिए जब निकालेंगे तो वर्ग करके घटा देंगे। इसमें आप वर्ग करके इसमें वर्ग क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक अक्षीय अक्ष पर है, इसलिए अधिक वाले में से कम को निकाल देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसका बल इस पे कितना ज्यादा है। यहाँ झुकाव बल दिया है बच्चों, यहाँ जो है इसका नीचे की तरफ है, इसका अक्ष की तरफ है, इसलिए बी का निकालने के लिए इस वाले में से इसका वर्ग करके वर्गमूल ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसका हो गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का, सॉरी एक मिनट, एफ बी ए लिख सकते हैं या ए बी का वर्ग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एफ बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 4.5 10 की पावर 6 का वर्ग माइनस 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 का वर्ग कर दीजिए बच्चों। क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अब 4.5 का 2 बार गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए बच्चों। 5 पचे 25, 5 चौका 20, 2 22 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 4 चौका 16 और 1 17 हो गया, 5 2 9 1 हो गया, 10.2 स्थान लगा दीजिए। इसका आ गया बच्चों 19.25, 6 दुना के 12 माइनस 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब आप घटा दीजिए बच्चों, 19 में से आप निकाल दीजिए 4, तो कितना बच जाएगा बच्चों, 15.25 10 की पावर माइनस 12। अगर बच्चों अगर आप देखा जाए 15 का लगभग जो है आपका 15-16 के आसपास जा रहा है, तो लगभग 4.92 आ जाएगा, इसका आधा 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। नेट बल निकल जाएगा आपका इतना न्यूटन। ठीक है बच्चों, अगर झुकाव अगर आप चाहें तो झुकाव भी निकाल सकते हैं। इसका झुकाव कितना होगा, तो इसके लिए आप tan थीटा लगा सकते हैं। लंब बटे कितना होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है, आधार। अगर झुकाव निकाल रहे हो तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब की भुजा का जो बल था आपका एफ बी सी बटे एफ ए सी, एफ ए बी, इसका मान है 4.5 10 की पावर 6 हो गया, इसका मान है 2 गुणे 10 की पावर 6 हो गया। ये कट जाएगा बच्चों, इसका काट देंगे, लगभग 2.25 आ जाएगा।
2.25। ठीक है, ये tan थीटा हो गया बच्चों। थीटा बराबर करेंगे तो tan इनवर्स 2.25 हो जाएगा बच्चों। लगभग अगर इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो लॉग में जाकर के तो लगभग 66 से 67 के आसपास जाएगा आपका। ठीक है, इतना डिग्री झुका हुआ है बच्चों। तो ये आपका पहला सवाल है बच्चों, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, अब हम लोग 23 वाला चलते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, कह रहा है दो बिंदु आवेश 9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए दो है, यहाँ 9e इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मान लीजिए कि इस वाले से x दूरी जाने पर एक बिंदु p है, जहाँ पे रखने पर हम यहाँ q आवेश रख देंगे p बिंदु जाने पर, तो दोनों संतुलन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले आवेश से बच्चों लेते हैं, पहले आवेश से x सेंटीमीटर अगर ये मान लिए, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी में से x को घटा देंगे। पूरी दूरी आपकी 16 है, इसमें से अगर ये x है तो ये वाली निकालेंगे तो 16 में से x को घटा देंगे। तो पहले आवेश से कह रहा कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में आ जाए। तो पहले आवेश से चलते हैं बच्चों। ठीक है, पहला आवेश से अगर चलेंगे, पहले आवेश से निकाल दीजिए बल। F बराबर 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर 9 × 10 की पावर 9, Q1 यहाँ 9e लिखा है और Q2 यहाँ पे लिखा हुआ है Q का है, कह रहा है, तो Q हो जाएगा त्रिज्या आपकी x स्क्वायर। इसको आप 1 बना लीजिए। अब आप चलिए दूसरे आवेश से मतलब यहाँ से यहाँ, तो F इसको F1 कर लीजिए, इसको F2, तो 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 9 × 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू यहाँ Q है और Q2 की वैल्यू आपकी दिया हुआ है यहाँ पे है, जो ये वाला E हो गया। अब बटे R की जगह है 16 माइनस x का वर्ग हो जाएगा। इसको आप 2 कर लीजिए। F2 लिखेंगे कि जब किस में हो, संतुलन में हो तब, यानी F1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, F2 के बराबर हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, 9e गुणे Q हो गया अब बटे x स्क्वायर। यहाँ पे आप चलेंगे 9 × 10 की पावर 9, Q हो गया गुणे E हो गया बटे 16 माइनस x का वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये पूरा कट जाएगा, E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ऊपर यहाँ बचा 9 x स्क्वायर 1 बटे 16 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों, वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे बच्चों तो ये 3 हो जाएगा बटे x, इधर इतना हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा कर लीजिए, 16 × 48 3x और इधर हो जाएगा बच्चों x। इसको आप उधर भेज दीजिए, x + 3x तो 48, ये हो गया 4x। इसको काट दीजिए बच्चों, 4 × 1 = 4 × 9, यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर। पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर, ये पहले आवेश से है। किससे है, पहले आवेश से। अगर दूसरे आवेश से निकालते हैं बच्चों, दूसरे आवेश से, तो दूसरा आवेश क्या दिख रहा है, 16 माइनस x, तो आप रख दीजिए 16 माइनस x की जगह कितना आया है आपका 12, तो यहाँ 12 रख दीजिए। 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी और दूसरे आवेश से 4 सेंटीमीटर